कंसिस्टेंसी या मोटिवेशन, व्हाट आर यू गोइंग टू चूज व्हेन यू आर सेड कि आप कंसिस्टेंट रहना पसंद करोगे या फिर हमेशा मोटिवेटेड। तो मोटिवेशन, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन सी आपके माइंड में एक ऐसा इमोशन है जो कि आपको फील कराता है कि मैं इस काम को या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो कर सकता हूँ। बट मोटिवेशन जो है वो बहुत ही टेम्परेरी चीज़ है। और अगर आप मोटिवेशन के भरोसे हैं तो लिख के ले लो कि आप यू आर गोइंग टू लूज़ वन डे, बिकॉज मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। rather than that, consistency is the better thing to follow. कंसिस्टेंसी आपको हेल्प करती है कि आप हर एक दिन एक छोटा सा काम, जो भी आपका गोल है, वो आप अचीव करो और उस पे काम करो। अभी काम कैसे करोगे, इन दोनों चीज़ों में लेट्स हैव डिफरेंस कि क्या डिफरेंस है बेसिकली। कंसिस्टेंसी आपको हेल्प करती है कि आप कोई भी चीज़ जिसको सोचा है आपने करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए क्या स्टेप्स उठाने हैं। उस फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल के लिए, अगर आप चाहते हो कि योर बॉडी शुड लुक लाइक सिक्स पैक एब्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो आप मोटिवेशन के भरोसे अगर वो करने जाओगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज और कभी भी उस चीज़ को पा नहीं सकते। बिकॉज एक दिन में या 2 दिन में वो सारी चीज़ें नहीं बनती है, राइट। आप जिम, आपको हमेशा जाना पड़ेगा। आप 2 दिन जाओगे, 4 दिन जाओगे, 10 दिन जाओगे, और जब आपका मन नहीं है तब भी आपको जाना है। क्योंकि वही जो जब अनकंफर्टेबल डेज आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो चैलेंजेस आते हैं, आप उस टाइम को पुश नहीं करोगे या फिर उस टाइम पे अपने आप को पुश नहीं करोगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। तो कंसिस्टेंसी बेसिकली इज़ अ प्रोसेस, बट मोटिवेशन इज़ एन इमोशन, जो जब आता है तभी हम काम करने के लिए कोशिश करते हैं। तो अगर ये भी एक चीज़ कही जाती है कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको एक्सेल करना है, आप पाना चाहते हो, और आप ये सोचो कि ओवरनाइट स्टडी कर लिया जाए और मैं मतलब आज बहुत ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, आज 2 चैप्टर्स ख़त्म कर देता हूँ और कल कल फिर से शांत, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव दैट। तो हमेशा आप अगर मोटिवेशन के भरोसे बैठे हो, देन यू विल नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि कंसिस्टेंसी को फॉलो करो। कैसे कंसिस्टेंट रहा जाए, जब 5 या 10 मिनट भी आप उस चीज़ को रोज़ करोगे, तो आप देखोगे कि आप में कंसिस्टेंटली जो आप रह रहे हो उससे डिसिप्लिन आएगा, और उससे जो अचीवमेंट महसूस होगी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, आप अपने आप को देखोगे कि हाँ, यू हैव ग्रोन मच इन वॉट एवर यू थॉट। तो हमेशा, और अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल मैं अपना देता हूँ कि आ, कैसे मैंने मतलब अपने आप को कंसिस्टेंट रखने का ट्राई किया। मेरे पास भी ये चैलेंज था कि मैं किसी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रहता था। तो मैंने चूज़ किया कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं योगा या फिर इस टाइप की चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। और हमेशा से मैं ये चाहता था कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, मैं कुछ भी वर्कआउट या फिर होम वर्कआउट करूँ थोड़ा बहुत। तो अभी क्या था कि मेरे पास यही चैलेंज था कि मेरे पास कोई सेट तरीका नहीं था जिससे मैं कर सकूं। तो मैंने अपने आप को एक चीज़ से बांधा कि मेरा एक बेटा है जिसको मैं स्कूल छोड़ने जाता हूँ। तो उससे मुझे क्या होता है कि वो एक टाइम है जब मैं टहलने, वॉक करने जाता हूँ, और किसी किसी दिन जब वो स्कूल नहीं जाता तो फिर मुझे ये लगता है कि अरे, आज तो नहीं जाते हैं। बिकॉज दैट इज़ द ट्रिगर जिस पे मुझे लगता है कि हाँ, वो गया है, तो मुझे एक ट्रिगर रहता है कि हाँ, मुझे ये करना है। अभी उसमें क्या रहता है कि जब आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन जब वही चीज़ दोहराने लगते हो, तो आपका कुछ कुछ दिनों में ऐसा आता है कि यार नहीं करते हैं, या फिर जिस दिन मूड नहीं हुआ पढ़ाई करने का या ऐसा कुछ भी, तो जस्ट वो टाइम जब आपका मन नहीं कर रहा है, उस टाइम पे क्या करना है कि जस्ट अच्छा अपने आप को जस्ट एक बहाना देना है कि चलो ठीक है, मैं पढ़ूंगा नहीं, बट एक काम करता हूँ,
मैं बुक खोल के 2 पेजेस पढ़ूंगा, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं, 2 पेजेस। तो यही चीज़ मैं भी करता था, करता हूँ अभी। इनफैक्ट जिन दिनों ऐसा लगता है कि मेरा ब्रेक बहुत ज़्यादा हो गया है या 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा ब्रेक हो रहा है, तो उस दिन जस्ट ये सोचता हूँ कि अब आज जो है मुझे 1 या 2 मिनट का वॉक करना है, दैट्स इट। और जब आप ऐसा सोच के कुछ करते हो कि 1 पेज पढ़ना है, ये सोच के आप शुरू करोगे, तो इवेंचुअली क्या होगा कि आप 1 पेज नहीं पढ़ोगे, 1 पेज पढ़ोगे तो दूसरा पेज भी पढ़ने लगोगे। और ऐसे धीरे धीरे आपका जो उस मोमेंट पे ये मन कर रहा था कि नहीं करना है, वो मोमेंट चेंज हो गया, अभी टाइम चेंज हो गया, और आपका दिमाग जो है वो दूसरी जगह लग जाएगा, और इवेंचुअली यू विल बी एबल टू डू दैट थिंग। तो जब भी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का टाइम ऐसा लगे कि हाँ 1 दिन से ज़्यादा या 2 दिन से ज़्यादा ऐसा ब्रेक हो रहा है, तो आप जस्ट ये चीज़ें फॉलो करो, और मुझे लगता है कि यू विल बी एबल टू फॉलो द रूटीन जो भी है। और छोटी छोटी जो सक्सेस है, छोटा छोटा जो सक्सेस है, और वो आपको हेल्प करेगी कि आप कैसे जो है अपनी जो भी आपने गोल्स बनाए हैं या फिर आपने जो भी सोचा हुआ है अचीव करने के लिए, उसको तरफ कैसे धीरे धीरे बढ़ा जाए। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, व्हाट डू यू प्रेफर टू हैव, वेदर इट्स मोटिवेशन या फिर कंसिस्टेंसी। क्या चीज़ आपको हेल्प करती है, और आपने अपने आप को या फिर अपने दिमाग को कभी ऐसा समझाया है कि चलो कि कभी कंसिस्टेंट होने के लिए अपने आप को इस टाइप के दिमाग को बहाने दिए हैं क्या? Let me know in the comments and I'll discuss more in the upcoming videos.